एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी। आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी के इस चैनल पर बहुत सारा स्वागत है। और आज के इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि है सीयूईटी पीजी से ही रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि मैम मुझे सीयूईटी पीजी करना है और भी मुझे सीयूईटी पीजी जो है वो दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी से करना है। सो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सीयूईटी पीजी प्रोवाइड करती हैं या नहीं करती हैं, और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि उनके अंडर हमें मिल जाते हैं, राइट। तो इन सभी जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। और इवन मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप कहाँ से और कितनी बेहतर कर सकते हैं। सो इफ एनी ऑफ यू आर विलिंग टू डू CUET PG इन दिल्ली के किसी भी कॉलेज से, सो या लेट मी क्लियर यू द वेरी थिंग कि दिल्ली की देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आपको CUET PG के थ्रू एडमिशन मिलेगा। एंड देर आर सो मेनी कोर्सेज ऑल्सो इन मल्टीपल आपके जो फील्ड्स हैं उसमें आपको मिल जाएंगे और आप वहाँ से आराम से अपना CUET PG क्लियर कर सकते हैं और मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपके CUET PG को करवा रही हैं इन दिल्ली। सो ऑल टोटल देयर आर 8 यूनिवर्सिटीज। सबसे पहले हम बात करेंगे अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद, अफिलिएटेड टू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली की ही है ये, राइट। सेकेंड है आपका दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। थर्ड है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्पेसिफिकली कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ये भी इसका पार्ट है। देन आपका इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन भी एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी है जो कि CUET PG में पार्टिसिपेट कर रही है और इसके अंडर भी काफ़ी सारे कोर्स आपको करने के लिए मिल जाते हैं। देन वी हैव डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी विच इज इन दिल्ली ओनली। देन वी हैव दिल्ली technological university. Then we have Central Sanskrit University of Delhi, and then we have Indian Institute of Mass Communication न्यू दिल्ली, राइट। सो ये 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको CUET PG प्रोवाइड कर रही हैं और इसके अंदर आपको मल्टीपल कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक ऑफ दिस कि मल्टीपल फील्ड्स में हमें, अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, साइंस की बात करें, ठीक है, मास्टर्स में MTech की बात करें, या फिर हम कुछ कॉमन कोर्सेज की बात करें, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमें कितने कितने कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं उसके बारे में भी बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम टोटल आचार्य कोर्सेज की बात करेंगे। 9 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी दिल्ली की जो आपको आचार्य कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं, और इसमें से अगर आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो आपको सिर्फ एक जो बढ़ा चढ़ा यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दैट इज श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है आपकी दिल्ली की, जो आपको आचार्य कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। बाकी एक आचार्य कोर्सेज और है जिसका कोड आपका 04 है जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे आपको जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है वही प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देगा। सो ऑल टोटल आपको यहाँ पर आचार्य के 9 कोर्सेज मिल जाते हैं। सो अगर कोई बच्चा आचार्य कोर्सेज करना चाह रहा है तो वो दिल्ली से कर सकता है, इवन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी कर सकता है फॉर 04 कोड। अभी मैं आपको बता भी दूंगी कि आप कोड कैसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके कॉमन कोर्सेज। कॉमन कोर्सेज में आपका BEd भी आ जाता है, MBA भी आ जाता है, कुछ अदर कोर्सेज भी आ जाते हैं। सो यहाँ पे ऑल टोटल आपके 21 कोर्सेज हैं, ठीक है ना, जो कि आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड करे जा रहे हैं। एंड इफ यू चेक फॉर दिल्ली, मेन दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो आपको एक 18, 17 आपका हो गया, और एक आपका 10 वाला जो कोड है वो ये आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोवाइड किया जा रहा है। 06, 07 आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोवाइड किया जा रहा है। 05 आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको 04 भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोवाइड किया जा रहा है, और 03 भी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोवाइड किया जा रहा है। इवन अगर आप 11 यानी कि MBA के कोड के लिए जाते हैं तो भी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मिल जाता है। बाकी BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि दिल्ली की ही यूनिवर्सिटी है, आपको वो कॉमन कोर्स प्रोवाइड कर रही है। देन वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ न्यू दिल्ली ऑल्सो, जो कि आपको कॉमन कोर्स प्रोवाइड करवा रही है। देन देयर इज वन मोर कोर्स ऑल्सो जो कि 21 कोड का है आपका, वो आपको संस्कृत यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड कर रही है, राइट। सो आप देखो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। इवन इफ यू नोटिस ना, तो आपका 08 कोड जो है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। देन हम अगर ह्यूमैनिटीज के लिए जाते हैं तो ऑल टोटल हमें कितने कोर्सेज मिल जाते हैं? 19।
जिसमें से अगर आप देखेंगे तो ह्यूमैनिटीज़ का 25 कोड, 22 कोड, फिर आप आ जाओ 20 कोड पर, फिर आप आ जाओ 18, 16, 14, 12, है ना, फिर आप आ जाओ 9 वाले कोड के ऊपर, फिर आप आ जाओ 8 वाले कोड के ऊपर। ये सब आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मिल जाता है, राइट। सो आप देख सकते हो, प्लस अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी है जो आपको ह्यूमैनिटीज़ के काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। इवन देयर इज़ वन कोर्स ऑल्सो विच जिसका कोड जो है वो 22 है, वो आपको श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, राइट। सो आप टोटल ह्यूमैनिटीज के 19 कोर्सेज जो हैं वो आप दिल्ली से अगर करना चाहो सीयूईटी पीजी के थ्रू तो आप कर सकते हो। देन लेट्स कम फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज एक बहुत बड़ी डिमांड है और मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो दिल्ली के वो डिमांड करते हैं फॉर लैंग्वेज कोर्सेज। तो आपको टोटल 21 कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर आप मेन दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो 41, 37, 35, 34, 33, देन वी कम टू द 130 वाला आपका, फिर 15 कोड, 14 कोड, 12 कोड, 10 कोड, 7 कोड, 5, देन 4, देन 3, देन 2 लैंग्वेज कोर्सेज। देखो कितने सारे जो हैं आपको वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देन वी हैव अगेन संस्कृत यूनिवर्सिटी आपकी है जो आपको प्रोवाइड करिए। देखो लैंग्वेज का जो फर्स्ट कोड है वो भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी इसका पार्ट है। मतलब आप ये सोचो लैंग्वेज कोर्सेज आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मिल जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसका एक कोर्स जो है कोड 31 के साथ वो आपको श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में मिल जा रहा है। देन यू हैव वन मोर यूनिवर्सिटी ऑल्सो BR अम्बेडकर जो आपको लैंग्वेज कोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे आपका जो 01 कोड के साथ है वो आपको इधर अगेन संस्कृत यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। सो आप देख सकते हो कितने सारे कोर्सेज आपको लैंग्वेज के भी दिल्ली में मिल जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात ही है आप लोगों के लिए। देन इफ वी गो फॉर एमटेक इन हायर साइंसेज कोर्सेज, आपके टोटल 8 कोर्सेज हैं जो कि आपको दिल्ली में मिल जाते हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में बात करोगे तो आपको 05 कोड के साथ और 04 कोड के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी एडमिशन मिल सकता है फॉर एमटेक कोर्सेज। बाकी आपका मैक्सिमम इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन आपको अगर देखने के लिए मिलेगा तो 7 कोड के साथ भी मिल जाएगा, राइट, 5 कोड के साथ में मिल जाएगा, एंड देन 4 कोड के साथ में मिल जाएगा। देन वी हैव दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो है वो 04 कोड के साथ आपको मिल जाती है और साथ ही साथ में 05 कोड के साथ भी मिल जाती है, राइट। सो आप देखो 07 कोड के साथ भी आपको मिल जा रही है। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं मेजर जो कि आपको एमटेक और हायर साइंसेस के कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। देन इफ वी मूव अहेड फॉर द ओनली साइंस कोर्सेज तो आप देखो कितने सारे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मिल जाते हैं। एक 28 कोड, 27 कोड आप देख लो। देन फिर अगर आप देखना चाहो तो 24 कोड भी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी मिल जाता है, ठीक है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। 21 कोर्स भी मिल जा रहा है आपको, 19 भी मिल जा रहा है, 17 भी मिल जा रहा है, राइट। फिर अगर आप और नीचे आएंगे तो आपको 14 में भी मिल जा रहा है, राइट, 11 में भी मिल जा रहा है, आपको 13 में भी मिल जा रहा है, 9 में भी मिल जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देन आप 7 के लिए जाओ, 8 के लिए जाओ, आपको मिल जाता है, राइट। देन आप 3 कोड के लिए जाते हो तो भी आपको मिल जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द पार्ट जो आपको साइंस के भी कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, आचार्य के भी कोर्सेज प्रोवाइड करिए, कॉमन कोर्सेज भी प्रोवाइड करिए, ह्यूमैनिटीज भी प्रोवाइड करिए, एमटेक भी प्रोवाइड करिए। सो आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है टू गो देयर। बाकी आप देखो इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी आपको साइंस के कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। देन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भी आपका साइंस के कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, इतने सारे आपके जो कोर्सेज हैं वो आपको दिल्ली में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम अगर मुझे ये पता करना है कि मैं जिस कोड के लिए जाना चाहता हूँ वो कोड एक्चुअली किसके लिए है, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा जो कोर्स मुझे लेना है उसका कोड क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक बताती हूँ। कभी भी आप अपना गूगल खोलना, सर्च करना CUET PG, कुछ भी नहीं सर्च करना, आपको सीधे सीधे डालना है CUET PG। मैं यहाँ पर डाल देती हूँ CUET PG। जैसे ही आप CUET PG सिलेक्ट करोगे ना, यू विल हैव दिस ऑप्शन CUET PG वाला। आप इन्फॉर्मेशन पे चले जाओ, इन्फॉर्मेशन पे जा करके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाना और ये PDF को अपने पास अपलोड कर लेना, सेव करके रख लो। मतलब दिस इज समथिंग विच इज मच मोर रिक्वायर्ड देन एनीथिंग। फिर आप Ctrl+F से अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पर एक बार दिल्ली डाल दो या जो भी आपको डालना है। मैं बेसिकली आपको यहाँ पर PDF के साथ एक चीज़ दिखा देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाते हैं हम लोग वापस। मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज के कोड्स आपको पता चल जाएंगे कि आप जिस कोर्स के लिए जाना चाह रहे हो उसका कोड क्या है, राइट। तो मैं 1-2 आपको रेफरेंस दे रही हूँ, आपको बाकी रेफरेंसेस बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ऑल्दो मैंने आप लोगों को पुरानी कई सारी वीडियोस में अपने कोर्सेज और कोड्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर स्टिल अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। इट्स 122 से स्टार्ट है, 122 से स्टार्ट है, राइट।
सो आप देखिए यहाँ पर मैं इस कोड के लिए नहीं जा रही, फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, मैं और नीचे चली जाती हूँ क्योंकि मुझे चेक करना है मेरे काम की चीज़। तो मेरे काम की चीज़ जो है वो यहाँ पर मिल जाती है, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। आप देख रहे हो ये आपको आचार्य कोर्स प्रोवाइड कर रही है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको शिक्षा शास्त्र में मिल जाता है ये, बीएड करने के लिए शिक्षा शास्त्री में, ठीक है। इसमें आपको जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा, पार्ट ए पार्ट बी में। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पार्ट ए आपका 100 मार्क्स का होगा, पार्ट बी आपका 300 मार्क्स का होगा, ऑल टोटल 400 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। प्लस इन्होंने आपसे क्या डिमांड मांगी हुई है ये अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, शास्त्री बीए संस्कृत आचार्य, मतलब आपने एक कोर्स किया होना चाहिए। दोज हु आर अपीयरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई। इन्होंने कहा है कि अगर आप अपीयर कर रहे हो लास्ट ईयर आपका तो भी आप कर सकते हो। आपकी एज 20 साल होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है ना, इस डेट के हिसाब से। और एज पर द रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC PWD विल बी कंसिडर्ड एज 45% मार्क्स ऑल्सो। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सब कुछ पता चल जाना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, कौन सा आपका कोर्स हो सकता है, वो कौन सा कोड है उसका, आप नोट कर लो उसको। दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड लॉट। आपको सपोज सर्च करना है, आपको कुछ भी सर्च करना है, सपोज आपने यहाँ पर डाल दिया साइंस, यू आर विलिंग टू गो फॉर द साइंस कोर्सेज, मैंने यहाँ पे डाल दिया साइंस, ठीक है। अगर आपने सर्च में डाला हुआ है ना तो आपको देखो साइंस के कितने ऑप्शंस यहाँ पर मेंशन होकर के आ जाते हैं, दिख रहे हैं आपको साइंस के कोर्सेज। अब आपने वापस वही 122 वाले पेज पर जाना है तो आप ऐसे क्लिक करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यू विल गेट ऑप्शन, ये आपको सॉर्ट होकर के आ जाएगा, समझ रहे हो ना। दिस विल बी अ काइंड ऑफ सॉर्ट फॉर यू, दिस विल बी अ काइंड ऑफ सॉर्ट फॉर यू। ये आपके लिए एक सॉर्ट का काम कर रहा है, देख रहे हो आपके लिए एक सॉर्ट का काम कर रहा है ये। तो आप साइंस के कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो आप चेक कर सकते हो, आप जिस भी कोर्स के लिए जाना चाहते हो यू विल गेट द होल सोल इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग ओवर हियर, राइट। तो मैं वापस हमारे 122 पेज पर आ जाती हूँ विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो अभी तो हम लोगों ने आचार्य कोर्स का एक रेफरेंस लिया था, हम कुछ और कोर्सेज की तरफ भी बढ़ जाते हैं जो कि हमारे कॉमन कोर्सेज का हम रेफरेंसेस ले लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर देयर आर सो मेनी मतलब इतने कोर्सेज हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा टू चेक ईच एंड एवरी पार्ट, है ना, मतलब हर कुछ चेक करने के लिए आपको थोड़ा समय तो लगेगा। अब देखो यहाँ पर एक BHU है, ऐसे ही आपको यहाँ पर DU भी मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो आप यहाँ पर लाइन से देख सकते हो सो मेनी यूनिवर्सिटीज, और आपको अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चेक करना है, सो यू हैव टू चेक फॉर योर यूनिवर्सिटी। आप चेक कर लो, मैं यहाँ पर देखो सर्च में डाल देती हूँ Ctrl+F के साथ, Ctrl+F के साथ मैं डाल देती हूँ यहाँ पर Ctrl+F के साथ दिल्ली, मैं यहाँ पे दिल्ली डाल देती हूँ, दिल्ली यानी कि दिल्ली मैंने डाल दिया। जैसे ही मैंने डाला ना सर्च पे यहाँ पे दिल्ली मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएंगे एंड यू कैन इवन चेक फॉर दैट ऑल्सो। दिल्ली आ गया, देख रहे हो। इफ आई गो अहेड विद दिस 355 ऑप्शंस ओपन होकर के आए, ठीक है। मैं अगर चेक करना चाहूँ तो मुझे बहुत कुछ यहाँ पर मिल सकता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं मुझे ये भी मिल जा रही हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं मुझे ये भी पता चल जा रहा है। आई हैव गॉट एवरीथिंग ओवर हियर, देख सकते हो आप यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर ओपन होकर के आ रहे हैं, 102 103 104 ऑप्शंस में भी, ठीक है। अब ये देखो, देख सकते हो यहाँ पर आपके मल्टीपल कोर्सेज आपके आचार्य के ये मेंशन है। देन आप अगर कॉमन कोर्स के लिए आओ, देखो ये देखो दिख रहा है, ये आपका आचार्य कोर्स है हिंदू स्टडीज में, अगर आप MA करना चाहते हो, ठीक है, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से, तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी इन एनी डिसिप्लिन, राइट। सिमिलरली अगर आप किसी कॉमन कोड के लिए जाना चाहते हो, लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग, ये भी आचार्य कोर्सेज का ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज। अब देखो मैं एक कोड उठा रही हूँ, सपोज मैंने कॉमन कोर्स उठाया, मैंने कॉमन कोर्स में चेक किया बीएड में, मेरे को पेडागोजी चाहिए था, मेरे को पेडागोजी में देखो क्या मिल रहा है, पेडागोजी मिल रही है, मैथमेटिक्स मिल रहा है, बीएड करने के लिए मिल रहा है, सिलेबस का कंडीशन क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, वो सब मेंशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको प्रोवाइड कर रहा है। इन्होंने मांगा कि आपसे मैथमेटिक्स चाहिए, कैंडिडेट विद BA और MA इन मैथमेटिक्स और BCom पास ऑनर्स विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द सब्जेक्ट्स कैटेगरी ऑफ मैथमेटिक्स। सो ये एक मेरा कॉमन का कोर्स हो गया। सिमिलरली इफ आई वांट, मैं मल्टीपल कोर्सेज के लिए यहाँ पर चाहूँ तो मैं चेक कर सकती हूँ, आई विल गेट एवरीथिंग। कॉमन कोर्सेज के अलावा अगर मैं और कोर्सेज के लिए भी जानना चाहूँ, सो मेरे पास सारे के सारे कोर्सेज का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कैन यू सी दिस,
There's so many common courses also. There's so many science courses also. So if you want to check it, you can go ahead with. This is just a reference. ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक reference है. अगर आप देख पा रहे हो तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक reference है. This is just one reference for you. Can you see this? There's so many codes. So many codes. So यहाँ पर आप आ जाओ. ये देखो ये humanities का मतलब I'm just giving you one reference. ये humanities का course आपको दिया गया. ठीक है. And you have a lot of universities here. But आप ये देखो HUQP02. ठीक है. एंथ्रोपोलॉजी MSc यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको प्रोवाइड कर रहा है. यहाँ पर पेपर का पैटर्न दिया गया है और यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है. राइट. सो आप इस तरीके से कोई भी कोर्स के लिए चेक कर सकते हो. ये वाला जो आपका जो मैंने स्पेसिफिकली आपका ये पूरा डिटेल बनाया हुआ है ये कोड्स में आपको दे दूंगी. आप कोड्स वाइज भी चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो. इट विल बी ईजी फॉर यू क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको ये कोर्स ह्यूमैनिटीज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आप उस कोड से चेक कर लो. सो यू विल गेट दी ऑप्शंस इजीली. है ना कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कर रही है. अब बात आती है कि मेरे को पढ़ना है. अब मेरे को पढ़ना होगा या तो मेरे को पार्ट ए की प्रिपरेशन करनी होगी या तो हो सकता है मेरा पूरा का पूरा सिलेबस जो है 400 नंबर का वो लैंग्वेज है ना और आपका रीजनिंग आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स पे बेस्ड हो. सो बच्चा कहता है कि मैम मेरे को प्रिपेयर करना है, मैं कहाँ से प्रिपेयर करूंगा. सो मैं आपको बताऊं कि अड्डा 24/7 हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर करता रहता है और अभी भी उसने आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर करके रखा हुआ है. सो अड्डा 24/7 आपको पीजी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं फॉर योर पार्ट ए और फॉर एमबीए का होल कोर्स. सो आपको अड्डा की सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म पे चले जाना है. जैसे ही आप जाओगे यू विल गेट एन ऑप्शन विद ऑल कोर्सेज. जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे ना आपको ऑल कोर्सेज में अंडर ग्रेड में ही जाना है. अंडर ग्रेड में आप ये वाले पोर्शन पे जाना. देख रहे हो दिस इज पोस्ट ग्रेजुएट पोर्शन. जैसे ही आप जाओगे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे देयर इज वन बैच अचीवर्स बैच जो कि पार्ट ए के लिए भी है और आपका कोड जो 11 और 12 है उसके लिए भी है. सो जिस कोड के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो कोड आपका यहाँ पर आप डाल सकते हो. और अगर सिर्फ पार्ट ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑल का पार्ट ए कॉमन है. सो इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. 249 आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं. 85 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं. 12 ई बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं. बेस्ट फैसिलिटीज विद इंटरैक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और लिमिटेड बैच साइज के साथ. सो आप अपनी एक होल सोल प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हो. ये बैच देख रहे हो आप आपको 4919 का मिलता है. वैसे भी डिस्काउंटेड प्राइस है आपका 29-30. ये 2 दिन जो है ये मैक्स डिस्काउंट पे चलते हैं. मतलब आपका 29 और 30 मंथ एंड होता है तो मंथ एंड सेल ऑलवेज अवेलेबल रहती है. 4919 का है ये. आप जैसे ही कोड यूज करोगे Y484 तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा. यू विल गेट अ डिस्काउंट. वन सेकेंड लेट मी जस्ट गो वंस अगेन फॉर दिस. यहाँ पर हम वापस आएंगे अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म के ऊपर. ऑल कोर्सेज पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या मैंने आपको बताया था. ऑल कोर्सेज पे जाकर के आप अंडर ग्रेड पे पोस्ट ग्रेड चेक करोगे. ठीक है. सपोज आपको ये बैच लेना है जो कि अभी आपको कितने का दिखाई दे रहा है 4919 का. आप इस पे जाओगे एंड यू विल अप्लाई वन कोड. जैसे ही आप इस पे जाओगे आपको कोड लगाना है Y484. रिमेंबर दिस कोड एंड टेल इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो इफ यू वांट डिस्काउंट. 4919 का दिखा रहा है ना ये 4799 का हो जाएगा. राइट. और इवन यू कैन गेट इन लीस्ट प्राइजेस आल्सो अगर आप 29 और 30 तारीख को उसको लेते हो क्योंकि वो मंथ एंड होंगे तो आपको इससे भी कम में ये मिल जाएगा. सो रिमेंबर दिस कोड एंड इफ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर CUET PG और आप स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली में कोई यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो. इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूँगी. मिलेंगे अगले सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.